नमस्कार दोस्तों, हम मेवाड़ राजवंश पढ़ रहे थे जिसमें लास्ट वीडियो में हमने महाराणा सांगा के बारे में चर्चा की थी। सांगा की मृत्यु 1528 में हो गई थी, जिसका स्मारक बसवा दौसा में बनाया गया था और सांगा की जो समाधि थी वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनाई गई थी। इसके बाद हम चर्चा करते हैं रतन सिंह सेकंड। महाराणा सांगा के बाद शासक कौन बने? तो रतन सिंह सेकंड। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जो फर्स्ट ग्रेड हुई थी उसमें जीके के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराणा सांगा के बाद मेवाड़ के शासक कौन बने? तो रतन सिंह सेकंड बने थे। अब रतन सिंह सेकंड 5 फरवरी 1528 को मेवाड़ के शासक बने थे। कब बने थे? 5 फरवरी 1528 को महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद। ये महाराणा सांगा की पत्नी थी धनबाई। क्या नाम था? धनबाई। ये मारवाड़ की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी? मारवाड़ की राजकुमारी थी। इनका विवाह महाराणा सांगा के साथ हुआ था और ये धनबाई का पुत्र था। किसका पुत्र था? धनबाई का पुत्र था। अब होता क्या है, रतन सिंह जयपुर का शासक था पृथ्वीराज कछावा। इस पृथ्वीराज कछावा की पुत्री से क्या कर लेता है रतन सिंह? चोरी छिपे विवाह कर लेता है। क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। जब रतन सिंह पृथ्वीराज कछावा की पुत्री से विवाह कर लेता है, वो भी किस तरह से? चोरी छिपे। इस बात का पता इस पृथ्वीराज कछावा को नहीं चलता है और पृथ्वीराज कछावा इसका विवाह, किसका विवाह? इसका विवाह बूंदी के हाड़ा शासक थे सूरजमल। इस बूंदी के हाड़ा शासक सूरजमल के साथ पृथ्वीराज कछावा अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। राजकुमारी शर्म के मारे ये किसी को नहीं बता पा रही थी कि उसका विवाह पहले से ही रतन सिंह के साथ हो चुका था। जब इस बात का पता बूंदी के हाड़ा शासक सूरजमल का और पृथ्वीराज कछावा की पुत्री का विवाह का पता रतन सिंह को चला, तो वो बूंदी के सूरजमल से बदला लेना चाहता था। क्या लेना चाहता था? बदला लेना चाहता था और वो मौके की फिराक में था। तब रतन सिंह को मौका मिल गया कि बूंदी के हाड़ा शासक सूरजमल ने यहाँ पर एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है अहरियो, यानी बसंत, या इसे आखेट उत्सव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आखेट उत्सव भी इसे कहते हैं। तो अहरियो जो त्योहार होता है, इस पर बूंदी के हाड़ा शासक सूरजमल ने रतन सिंह को आमंत्रित किया। तो बूंदी के सूरजमल ने आमंत्रित किया, तो रतन सिंह इस मौके की फिराक में था कि उसे कब मौका मिले और वो सूरजमल को मार डाले। तो उसे मौका मिल गया। अब रतन सिंह और सूरजमल के मध्य जो कटुता थी, इसका एक कारण और था। महाराणा सांगा की छोटी रानी, महाराणा सांगा की कौन सी रानी? छोटी रानी। छोटी रानी का नाम क्या था? कर्मावती। क्या नाम था? कर्मावती। इस कर्मावती के 2 पुत्र थे। एक का नाम था विक्रमादित्य और दूसरे का नाम था उदय सिंह। अब राणा सांगा इन दोनों को रणथंबोर की जागीर दे देता है। कौन सी जागीर? रणथंबोर जो दुर्ग क्षेत्र था, वो जागीर किनको दे देता है? विक्रमादित्य और उदय सिंह को राणा सांगा के द्वारा रणथंबोर की जागीर दे दी जाती है और इनका संरक्षक बनाया गया था। संरक्षक किसे बनाया था? तो बूंदी के सूरजमल हाड़ा को बनाया था। किसे बनाया था? सूरजमल हाड़ा। इसको इनका संरक्षक बनाया था। जब रतन सिंह आदेश देता है सूरजमल हाड़ा को कि इन दोनों राजकुमारों को कहाँ लाया जाए, उसके पास महलों में लाया जाए, तो कहते हैं सूरजमल हाड़ा इस निर्णय को, जो सम्राट, जो राजा का आदेश था, उस आदेश की अवहेलना करता है। तो रतन सिंह सूरजमल हाड़ा को मारना चाहता था। अब एक बार क्या हुआ, रतन सिंह और सूरजमल हाड़ा बूंदी के वनों में
शिकार करने के लिए निकले। तो कहते हैं कि सेना काफी पीछे रह गई थी और रतन सिंह और सूरजमल हाड़ा घोड़े पर आगे चल रहे थे। तो रतन सिंह ने मौका देखकर सूरजमल हाड़ा के ऊपर कटार से वार किया और सूरजमल हाड़ा घोड़े से गिर गया। घोड़े से गिरने के कारण रतन सिंह ने यह सोचा कि सूरजमल हाड़ा मारा गया। तब वो पीछे मुड़ता है और रतन सिंह पर सूरजमल हाड़ा कटार घोंप देता है और ये दोनों लड़ते हुए मारे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। कैसे सूरजमल हाड़ा और रतन सिंह सेकंड के मध्य किस प्रकार से कटुता थी, इसके बारे में अपने चर्चा की। अगले वीडियो में हम महाराणा विक्रमादित्य जो शासक बनेगा वो 1531 से लेकर 1534 तक रहेगा और इसके समय बंगाल के शासक बहादुर शाह के द्वारा गुजरात के शासक बहादुर शाह के द्वारा आक्रमण किया जाता है और इनकी माता कर्मावती के द्वारा हुमायूं को राखी भेजी जाती है। क्या हुमायूं महारानी कर्मावती की सुरक्षा के लिए आएगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।